प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 16 मुहावरे और लोकोक्तियों का पठन पाठन करते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। तो बच्चों, इसमें हम एक विशेष अर्थ लेते हैं, इनके शब्दों का अर्थ हम नहीं लेते हैं। इसके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। तो मुहावरा क्या होता है बच्चों? ये वो वाक्यांश होते हैं जो एक विशेष अर्थ हमें प्रकट करते हैं अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। आंखें चुराना, अपने को छिपाना, गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या आपने किया है, आपने इसका अर्थ लिखा है और उसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है। आंखें बिछाना, आदर सत्कार करना। प्राचीन काल में भारतीय अतिथि के आने पर आंखें बिछा देते थे। आंखें उठाकर ना देखना, ध्यान ना देना। धीरज पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने आंख उठाकर भी ना देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ऐसे ही अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। आंखें दिखाना मतलब क्रोध करना। इस तरह आंखें दिखाने से मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, सीधी तरह मेरे पैसे लौटा दो। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जरूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो कि वह सच्चा मित्र नहीं है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। सारी कक्षा के सामने अध्यापक से डांट खाने पर रोहन अपना सा मुंह लेकर रह गया। आपे से बाहर होना, अत्याधिक क्रोधित होना। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना। शहर की इमारतें इतनी ऊंची हो गई हैं जैसे कि आसमान से बातें करती नजर आती हैं। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। पांडवों ने कौरवों की सेना का ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रु को कड़ा जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में विरोधी खिलाड़ियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कान भरना, चुगली करना। मंथरा हमेशा केकई के कान भरती रहती थी। होश उड़ जाना, घबरा जाना। अचानक अपने सामने शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर होना। उन दोनों जुड़वा भाइयों में 19-20 का अंतर है। कलाई खुलना, भेद खुलना। क्यों शिक्षक से झूठ बोलते हो? किसी दिन कलाई खुल गई तो बहुत बुरा होगा। 9-2-11 होना, भाग जाना। माली को देखते ही बच्चे बगीचे से 9-2-11 हो गए। 1 और 1 11 होना, एकता में बल। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए आपसी लड़ाई भुला देनी चाहिए। बाल बांका ना होना, जरा भी नुकसान ना होना। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद चालक का बाल भी बांका ना हुआ। भांडा फोड़ होना, भेद खुल जाना। चेतना की बात पर हंसी रुक ना सकी और सारा भांडा फोड़ हो गया। कच्चा खा जाना, बहुत क्रोधित होना। गुस्से में वह ऐसे घूर रहा था मानो कच्चा खा जाएगा। जंगल की आग बहुत तेज, यह विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। ऐसे ही बच्चों लोकोक्तियां होती हैं जिनको हम प्रोवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। लोक द्वारा कही गई उक्ति यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन। इससे कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं, तो कहावत को ही लोकोक्ति कहा जाता है, यानी कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति।
कुछ लोकोक्तियां अर्थ व वाक्यों में प्रयोग। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। सारी कक्षा में मीनू ही है जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती है, बस वही उनके बीच अंधों में काना राजा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपए की हुई। ये वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब श्रवण की बात किसी ने ना सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को अच्छी बात बताना। अरे हेमा को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार की बातें हैं, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आसानी से काम हो जाना। ठेकेदार और जमींदार के झगड़े में पंच को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते। नमित खुद तो कला के बारे में कुछ जानता नहीं है, इसलिए जब भी उसे कला संबंधित कोई चीज दिखाओ तो हमेशा मीन मेक करता है। सच ही कहा गया है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सांच को आँच नहीं, जो मनुष्य सच्चे होता है उसे डर नहीं होता। गौरव, जब तुमने गलती की ही नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो। चलो सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ। आजकल के नेताओं की बात ही मत करो, उनके लिए तो यह कहावत बिल्कुल सत्य है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कंगाली में आटा गीला, गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत आना। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने पाप से डरना। विद्यालय से गायब होने पर पिताजी को बुलाने की बात सुनते ही अमित का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीच दिया, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। तो बच्चों इसका क्या वाक्य बनाया है, सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिए, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जरा बताओ तो मुहावरे का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को ना बताकर एक विशेष अर्थ देते हैं या बताते हैं। जैसे कि आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत गुस्सा करना। खिलौना ना मिलने पर बच्चे ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकों द्वारा दी गई उक्ति, जिसे हम कहावत भी कहते हैं। ऐसे शब्द लोकोक्ति कहलाते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। खून का घूंट पीना, अपना क्रोध या दुख प्रकट ना कर पाना। नौकर मालिक की फटकार खाकर भी अपनी नौकरी बचाने के लिए खून का घूंट पीकर रह गया। चल बसना, मर जाना। उसकी नानी लंबे समय की बीमारी के कारण चल बसी। आसमान सिर पर उठाना, बहुत क्रोध करना। खिलौना ना मिलने पर बच्चा रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। जंगल की आग, बहुत तेजी से फैलना। उसकी IAS बनने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से करो। बच्चों इसका ख पाठ देखें आप। वह बातूनी आजकल बिल्कुल चुप रहता है, जरूर दाल में कुछ काला है। शिखा तो आजकल नजर ही नहीं आती, वह तो ईद का चांद। युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए।
बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। नीचे दी गई लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब इसका अर्थ क्या है बच्चों कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आजकल के नेताओं के तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। आ बैल मुझे मार, अपने आप ही मुसीबत में पड़ना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? तुमने गुंडे से पंगा लेकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सत्य कर दिया है। जल में रहकर मगर से बैर, मतलब हमें किसी से बैर नहीं लेना चाहिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? लज्जित होकर क्रोध दिखाना। जब उसकी बात सुनी नहीं गई तो उसने बिल्कुल वैसे व्यवहार किया जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बाकी के भाग आप अपने आप से अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। इसके साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक आभार।